आवाज आ रही सबको बेटा? यस सर। यस सर। चलो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। कल एक चीज देखा था मैंने कि लेक्चर होते होते कुछ बच्चे क्या होते हैं कि शुरू में होते हैं, बाद में चले जाते हैं। तो बेटा या तो आपको सब कुछ आता है या आपको कुछ नहीं आता, दो ही कंडीशन हो सकता है ना? तो लेक्चर को पूरी तरह अटेंड किया करो अगर लेक्चर में आते हो तो। कोई अगर इंटरनेट का इश्यू है, ये सब है, तो कुछ अलग बात है, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिवीजन हो रहा है, ये तो हमने पढ़ रखा है, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको 50% बातें भी पता नहीं होंगी, ठीक है? तो लेक्चर को थोड़ा देखो, अगर सीरियस हो पढ़ाई को लेके, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो लेक्चर को पूरी तरह से देखा करो। और हाँ, जो नए बच्चे हैं, जो दूसरे सेंटर के बच्चे हैं, ठीक है बेटा, नोट्स के लिए आपको एक काम करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे अभी जो ग्रुप में मैं जिससे भेजता हूँ मीटिंग आईडी, उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप से क्या करना है, मेरे को हाय मतलब हाय नहीं, अपना नाम और बैच का नाम लिख देना से, ठीक है? 12th क्लियर है नए वाले बच्चे? बताओ। यस। हाँ, उससे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? नोट्स मैं ग्रुप में सेंड नहीं करता, आप बस अपना नाम और ऐसा लिख दोगे सर 12th नोट्स प्लीज, बस इतना लिख देना आपको, ठीक है? जो जो लिख के भेजेगा उसी को नोट्स मिलेगा, क्योंकि मैं तो सबको अभी पहचानता नहीं हूँ। एक बार बस आप भेज दो, अगली बार से सबका नंबर तो सेव होगा तो मैं खुद भेज दूंगा, ठीक है? क्लियर सर है आप सबको? गोधरा वाले हाँ ग्रुप में नहीं हो शायद। हाँ बेटा। गोधरा वाले ग्रुप में आप नहीं हो? नहीं नहीं, मैंने हूँ आपके बड़ौदा वाले ग्रुप में ना। नहीं कौन सर, से? गोधरा गोधरा। अच्छा ठीक है, अगर नहीं हूँ तो आप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप ये कर लो सब लोग, ठीक है? उस पर आप भेजोगे मेरे को, ठीक है? लिख लो, जो भी दूसरे बैच के हैं जिनके पास नहीं होगा नंबर या ग्रुप में नहीं हो तो मैं 7004845560, 7004845560। लिख लिया सबने? हो गया बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, इस पे बस आपका नाम लिख देना है, बैच लिख देना है और लिख देना है कि सर नोट्स, बस इतना। अगली बार से अपने आप मिल जाएगा आपको। चलो, तो जो भी, अगर आप देखो, मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूँ, लोगों को, बच्चों को क्या लगता है ना कि सर ये सब चीजें तो बहुत मतलब ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में तो है नहीं सर। आपको एक बात याद रखना है, 12th के 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे एनसीईआरटी से बाहर से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सुनते जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जेनेटिक्स, है ना? मतलब टोटल 16 चैप्टर में से 6 चैप्टर ऐसे हैं 12th में जो हमें थोड़ा बाहर से भी देखना होगा। बाकी जो 10 चैप्टर है बेटा, उससे बिल्कुल क्वेश्चन कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन वाला पार्ट है ना, मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कुछ नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, कुछ भी नहीं है इसमें, बाहर से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी क्या किया, उसको शॉर्ट फॉर्मेट में दे दिया है, समरी में दे दिया है। लेकिन अगर एनसीईआरटी ने लिख दिया तो उसका डिटेल आपको समझना होगा। सेम अप्लाइड फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, सुनते जाओ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप देखोगे एनसीईआरटी ने क्या करा है ना, 5-6 डिजीज का नाम बस लिख दिया है। अब क्वेश्चन क्या होता है, डिजीज का नाम तो लिख दिया एनसीईआरटी ने, क्वेश्चन आ जाता है कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, इसके सिम्टम क्या है। बच्चा क्या बोलता है, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन हो गया, नहीं बेटा। तो आपको पता नहीं कि एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है। एनसीईआरटी का मतलब यह है बेटा कि अगर एनसीईआरटी में उस शब्द को लिख दिया ना, मतलब कि उसका डिटेल हमें देख लेना है। मान लो एनसीईआरटी ने बस एक बीमारी का नाम लिखा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस बीमारी के बारे में एटलीस्ट इतना तो बता दे कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, सिम्टम क्या है इसका। ठीक है, तो एनसीईआरटी पूरा करने का मतलब ये होता है कि अगर एनसीईआरटी कोई शब्द को लिख दिया, कोई लाइन को लिख दिया, मतलब कि उसका आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। आप सोचोगे बस एनसीईआरटी तो नाम लिखा था ना डिजीज का, पूछ दिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं हुआ, एनसीईआरटी का ही हो, उसको हम एनसीईआरटी में ही इंक्लूड करते हैं। तभी सबने इस बुक को सॉल्व किया हुआ है, सबने किया है इसको। एक मिनट, एमटीजी फिंगर टिप्स को जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। बाहर के बच्चे भी, दूसरे सेंटर के बच्चे भी इस बुक को तो सॉल्व किया होगा, एमटीजी फिंगर टिप्स करा है सबने, बताओ। यूसुफ, नहीं सर। संतोषी जो भी है, यश पांड्या, तीर्थ पटेल, आप लोगों ने नहीं करा इस बुक को सॉल्व, एमटीजी फिंगर नो टिप्स। सर। अरे बेटा नो इस बुक सर। को नहीं किया सॉल्व। देखो बहुत अच्छी बुक है, नीट के लिए बहुत बेहतरीन बुक है। अगर नहीं किया सॉल्व तो ले लो सब लोग, है ना। हम लोग जहाँ पे भी पढ़ाते हैं इस बुक को जरूर प्रेफर करते हैं, एमटीजी फिंगर टिप्स। पूरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल निकाल के इसमें, ठीक है। बुक का नाम है एमटीजी फिंगर टिप्स, ठीक है। आप इसमें देखोगे, चलो ये नहीं देखा होगा तो ये तो देखा होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आता है, ये तो देखा होगा सबने, यस सर। है ना। यस सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है बेटा, आउट ऑफ एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है तो वही तो डाल के रखता है इसमें। तो एनसीईआरटी कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उसके बारे में हमें डीप नॉलेज होना चाहिए। एनसीईआरटी तो बस शब्द लिख के छोड़ दिया है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, उसका देखोगे पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आधा पेज में खत्म हो गया है ना। लेकिन 4-5 चैप्टर स्पेशली मैं आपको बता दूं, जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स में जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है मॉलिक्यूलर बेसिस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। फिर उधर जाओगे तो आप ह्यूमन हेल्थ में बाहर से नहीं आता है, बट ह्यूमन हेल्थ में जो डिजीज का नाम लिख दिया है ना बुक में, उस नाम को हमें डिटेल में देख लेना होगा। डिटेल क्या मतलब, सर इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है और सिम्टम क्या है, एक दो बस इतने ही आते हैं बाहर से। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं हुआ वो। तो जो चीजें बाहर से आएगी ना, देखो हम इतना ही पढ़ाते हैं जो आपके लिए काम का हो। तो इस चैप्टर को आपको डिटेल में देखना है, स्पेशली पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखोगे ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वही थोड़ा डिटेल ज्यादा है। और बाद में जो थोड़ा बहुत पार्ट वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, बाकी एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का जो पार्ट है कुछ भी नहीं लिखा है एनसीईआरटी में आपके। तो ढंग से लेक्चर को कहने का मतलब यह है, आपको नहीं समझ में आता हो जरूर पूछो आप। ऐसा कम ही चांस होता है जो बच्चे बोलेंगे नहीं समझ में आता है, तो शायद आप ही लोग 10-12 बच्चे होंगे, नहीं तो अभी तक तो मैंने 50 बैच को लिया है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि ना समझ में आए, हो सकता है एक बार में कंफ्यूजन हो ये हो, लेकिन समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बैच ले रहे हैं और पहली बार पढ़ा रहे हैं, ऐसा ठीक है। तो जहां पे दिक्कत हो बेटा जरूर पूछो। मुझे ये नहीं पता कि कौन लोग क्लास छोड़ के गए थे, हो सकता है इस ब्रांच के भी हो, मणिनगर के भी हो, लेकिन आप लोग नए हैं इसलिए आप लोग को समझा रहा हूँ। और मणिनगर ब्रांच का अगर छोड़ के गया हो कि सर ने पढ़ा दिया है, तो चुपचाप क्लास किया करो, कोई जाएगा नहीं लेक्चर से पहले, पूरा लेक्चर करके जाओगे सब लोग। क्योंकि लास्ट में कल देखा था मैंने, अभी 45-46, लास्ट में देखा 36-37, मतलब 8-9 बच्चे इधर उधर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, कल हमने शुरू करा था इसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव में मैंने आपको कुछ कंडीशन बताए थे, जिसको बोला था मैंने, नोट्स भी आपको भेजा है, रोज आपको नोट्स मिल जाएगा। जो जिन बच्चों को नहीं मिला है मेरे को नंबर व्हाट्सएप पे कर दोगे आप, मिल जाएगा नोट्स। तो इस टर्म को फिर से मैं एक बार ये कर रहा हूं। इससे पहले देखो, इन टर्म्स को आपको याद रखना है बस, ठीक है। पहला क्या आपका, सिनोरकिडिज्म, ये होता क्या, कॉन्जेनाइटल फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस। मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, रेयर है बेटा, ये सब कंडीशन जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, दीज आर रेयर कंडीशन, है ना, लेकिन देखने को मिलता है। कैसा कंडीशन है बेटा ये कंडीशन ये है कि बाय बर्थ, कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है, बाय बर्थ, ठीक है। अगर बाय बर्थ किसी के अंदर क्या है, जल्दी बताओ, दोनों टेस्टिस उसका फ्यूज है। 1 मिनट रुक जाओ, इसको स्पॉटलाइट करने दो।
चलो स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको? स्क्रीन Yes, दिख रहा है sir. सबको? हाँ। Yes, sir. चलो बेटा देखो, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है। क्या क्या है बेटा? पहला, सिनोरकिडम क्या होता है? कॉन्जेनाइटल फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस। कभी कभी बचपन से ही जो बच्चा पैदा होता है ना, उसका दोनों टेस्टिस ऐसे फ्यूज होता है, अलग अलग नहीं होता है। अभी आप जानते हो कि दो टेस्टिस दो अलग अलग स्क्रोटल सैक में होता है, एक इधर एक इधर, और बीच में क्या है इसका? स्क्रोटल सेप्टम है। लेकिन कभी कभी बाई बर्थ दोनों टेस्टिस फ्यूज होता है, दैट इज कॉल्ड सिनोरकिडिज्म। मोनोकिडिज्म, आपने क्या देखा है? हमारे बॉडी में एक टेस्टिस है या दो है? जल्दी बताओ, मेल में टू है ना? कभी कभी बच्चा जो पैदा होता है ना, उसमें देखा गया है कि सिंगल टेस्टिस है। पहले ही बता दिया, दीज आर रेयर केसेस, ओके? उस कंडीशन को बोलते हैं मोनो में सिंगल, है ना, काइटिज्म। अगला आपका पॉलीकाइटिज्म, मतलब कभी कभी दो से ज्यादा टेस्टिस भी देखने को मिल सकता है। पॉली मींस मेनी, ठीक है? और काइटिस, जब आपके टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्काइटिस। और हाइड्रोसिल क्या है? हाइड्रोसिल अभी देखेंगे, स्क्रोटल सैक है ना, ये स्क्रोटल सैक में जो कैविटी होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं वजाइनल सिलोम। अभी आएंगे उसके स्ट्रक्चर पे पूरा, उसको बोलते हैं वजाइनल सिलोम। उस सिलोम में एक फ्लूइड मिलता है। सिलोम जानते हो किसको बोलते हैं बेटा? बताओ, सिलोम किसको बोलते हैं बेटा? जल्दी बोलो सब लोग। अरे पूरा 11th खत्म हो चुका है। सिलोम किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो। बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को, एग्जैक्टली। तो बाकी लोगों को नहीं आता है? वंशी, ख्याति, तुम लोग को नहीं आता है सब? बोलो। Yes, sir. तो बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, तो किसको बोलते हैं अपन सिलोम बेटा? बॉडी कैविटी को बोलते हैं। जो आपके बॉडी में कैविटी है ना, सारा आपका जो ऑर्गन है ना, सारा कैविटी के अंदर ही मिलता है हमारे बॉडी में, ठीक है? तो उस कैविटी को अपन बोलते हैं सिलोम। उस सिलोम में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं हाइड्रोसिल। लेकिन देखो, हाइड्रोसिल का एक्युमुलेशन अगर ज्यादा हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम कॉज करता है। आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, बोलते हुए कि इसका हाइड्रोसिल बढ़ गया है, मतलब कि उसके सिलोमिक कैविटी में, उसके स्क्रोटल सैक में ज्यादा फ्लूइड भर गया है, ठीक है? जिसको निकालना पड़ता है हमें। सिरिंज से क्या करते हैं अपन? अंदर में पियर्सिंग करके उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं अपन, ठीक है? चलो, तो हाइड्रोसिल क्या है आपका? एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टेस्टिस। अगला एक टर्म जो कल मैं बताया था, जिसमें बहुत कुछ बच्चे एब्सेंट थे, जो नहीं समझ पाया, सुन लो आप। इंग्यूनल हर्निया। हर्निया, इंग्यूनल तो नहीं सुनते अपन, लेकिन समाज में, घर में, सब जगह यह वर्ड बहुत यूज होता है कि उसको हर्निया हो गया, ठीक है? हर्निया क्या होता है बेटा? ये लोग तो एक बार में क्यों नहीं ऐड होता है? हर थोड़ी थोड़ी देर पे आता है सब। हमजा, लेक्चर टाइमिंग क्या है बेटा? हमजा, हमजा, मनीष, मनीष बिश्नोई, लेक्चर टाइमिंग क्या है? बोलो। मनीष बिश्नोई, लेक्चर टाइमिंग क्या है बेटा? बोल रहे हो तुम, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। तो लेक्चर थोड़ा टाइम से आओ। 12:15 का लेक्चर, आप 12:35 में आ रहे हो। चलो, इंग्यूनल हर्निया क्या होता है? देखो बेटा, आप कंडीशन समझो। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझोगे, आगे सारे टॉपिक में आपको समझने में दिक्कत होगी। देखो, आपने सुना भी होगा टर्म, लेकिन अभी आपका क्लियर होगा। देखो, ये मान लो आपका दो टेस्टिस, मतलब आपका स्क्रोटम है। स्क्रोटम जानते हो ना? स्क्रोटम सिंगल ही होता है, लेकिन उसमें एक सेप्टा आ जाता है बीच में, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस सेप्टा को क्या बोलते हैं बेटा? आपने पढ़ रखा है सब लोगों ने, जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं? Scrotum sap. ऐसा लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है तुम लोगों ने। स्क्रोटम सेप्टा बोलते हैं। तुम लोग का मेल का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। मैं तो रिवीजन करवाने के लिए सोचा कि पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सुना नहीं है तुम लोगों ने। देखो, ये स्क्रोटम एक ही होता है, लेकिन उसको एक सेप्टा होता है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तब इस दोनों जो दो पार्ट है ना आपका, इसको बोलते हैं अपन स्क्रोटल सैक। क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक। इसको भी क्या बोलता है बेटा? जल्दी बताओ। स्क्रोटल सैक। और जो इस पूरे स्क्रोटम को दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब दो स्क्रोटल सैक में डिवाइड किया, उस सेप्टम को क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटल सेप्टम। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो, दोनों स्क्रोटल सेप्टम में क्या होता है? एक एक टेस्टिस होता है, एक इधर एक इधर, ये टेस्टिस है। अब होता क्या है बेटा? देखो, ध्यान देना सब लोग, इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे तीन कॉन्सेप्ट एक साथ आएगा। तीन कॉन्सेप्ट मतलब स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, इंग्यूनल कैनाल क्या होता है, ये सब एक साथ आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से दो।
सर ने ये पढ़ाया था, ये वर्ड यूज किया था कभी, स्पर्मेटिक कॉर्ड? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इंग्यूनल कैनाल यूज किया था सर ने टर्म? Yes, sir. किया था इसको टर्म? इंग्यूनल कैनाल यूज किया था सर ने? ये समझ में आया था सबको? क्या होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्या होता है इंग्यूनल कैनाल, क्या होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, बताओ। सर एब्डोमेन को कनेक्ट करता है। एब्डोमेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कल का लेक्चर का असर है नहीं रिद्धि? यस सर। चलो ठीक है, यहाँ देखो होता क्या है, इसीलिए सुन लो पहले। ये आपका स्क्रोटल सैक है, एक स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस, दूसरे में दूसरा टेस्टिस, ठीक है। अब यह एक चीज बताओ, यह जो आपका स्क्रोटम में आया टेस्टिस कहां से आया, किस कैविटी से आया, जल्दी बताओ। यहीं से आया है, बताओ। जो आपका टेस्टिस, पहले ये बता दो भाई सब लोग, टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एब्डोमेन के अंदर कि एब्डोमेन से बाहर, ये बताओ। टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन के अंदर होता है कि एब्डोमेन के बाहर होता है, ये बताओ। टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन के अंदर होता है, एब्डोमेन के बाहर होता है भाई? अंदर होता है। अंदर होता है। अंदर होता है। कल क्लास किया था तुम लोगों ने? ख्याति, पलक? यस सर। तो कल नहीं बताया था मैंने टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ Yes, होता sir. है? बताया हाँ था। सर। तो बताया था तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? सर बोला। इतना लेट मत बोलो, मतलब रिस्पॉन्स जल्दी दो। तो देखो बेटा, टेस्टिस का फॉर्मेशन हमेशा सब लोग सुन लो, सारा स्लाइड इसलिए मैं बोलता हूं कि घर पे रिवीजन करो सब। मैंने देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखो। टेस्टिस ऑफ मेल बेबी आर फॉर्म ड्यूरिंग 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड आर इंट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन के अंदर ही होता है। जब बच्चा यूट्रस में है ना, ये मान लो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर मान लो एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है, इससे आके क्या हुआ, एम्ब्रियो अटैच हो गया, तब बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये जो फीटस डेवलप हो रहा है ना 9 मंथ में, तो ये 9 मंथ में आपका जब दूसरा महीना आता है तब टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, इस फीटस में दूसरे महीने में बन जाता है टेस्टिस, दूसरे महीने में ही। लेकिन यह यहां से निकल के, कहां से, यूट्रस आपका कहां है, एब्डोमिनल कैविटी में है। यूट्रस कहां प्रेजेंट है भाई, एब्डोमिनल कैविटी में। तो बना कहां टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही बना। लेकिन जब 7वां 8वां 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है ना, 9 मंथ में जो 7वां 8वां महीना होता है ना, उस समय ये टेस्टिस यहां से निकला और कहां आके पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, बाहर। बाहर। क्या, स्क्रोटल सैक में पहुंच गया, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, हाँ। sir. तो ये बनता है आपका सेकेंड मतलब मंथ में ही बन जाता है टेस्टिस, लेकिन बनता कहाँ है, एब्डोमेन के अंदर। उसके बाद जो 7वां 8वां महीना होता है ना प्रेगनेंसी का, तब यह टेस्टिस यहाँ से निकल के और कहाँ पहुंच गया, स्क्रोटल सैक में, ठीक है। और क्यों आता है स्क्रोटल सैक में, कल बताया था मैंने। चलो तो अभी अपन टॉपिक देख रहे थे कि मान लो आपका स्क्रोटल सैक है, इसमें 2 टेस्टिस है। अब ये आया कहां से भाई, एब्डोमिनल कैविटी से। पहले एब्डोमेन में ही था, वहां से 7वां 8वां महीने में आ गया कहां पे, स्क्रोटल सैक में, मतलब एब्डोमेन कैविटी से बाहर आ गया। अब देखो ये जब यहां बाहर आया तो भी इसमें क्या होता है ना, यह एब्डोमेन से अटैच होता है। बाहर आने के बाद भी एक तार जैसा होगा, एक कॉर्ड होगा जो इसको अटैच करके रखता है बाहर आने के बाद भी। उसी कॉर्ड को बेटा क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ। उसी कॉर्ड को क्या बोलते हैं जो इसको कनेक्ट करके रखता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। सिंपल सी बात है भाई, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, ठीक है। यही स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करता है ना, ये टेस्टिस को है ना ऐसे, ये पेंडुलम जैसा ऐसे टेस्टिस एकदम अंदर में ऐसे अंदर है, ठीक है। ये जैसे एब्डोमेन हो गया, यह मान लो आपका स्क्रोटल सैक हो गया, और इसको बीच में जो कनेक्ट किया आपस में वो कौन है, आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजरता किसों के है, यहाँ पे कनाल होता है, उसी रास्ता से गुजरता है। इस कैनाल को क्या बोलते हैं बेटा अपन, इंग्यूनल कैनाल। कैनाल को क्या बोलते हैं बेटा अपन, Ingular canal. कैनल, है ना। यही कैनल रास्ता देता है, इसी रास्ता से स्पर्मेटिक कॉर्ड नीचे आता है ना। तो क्वेश्चन आया था नीट में एक बार, है ना, कि स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्यूनल कैनाल के अंदर से पास होता है या इंग्यूनल कैनाल स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से पास होता है, क्या आंसर करोगे, जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑप्शन।
फर्स्ट ऑप्शन बेटा है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होता है। जितने भी स्ट्रक्चर इस टेस्टिस में आएंगे ना बेटा, जितने भी, सब इसी कनाल होके आएगा। किस कनाल होके, जल्दी बताओ, इंग्यूनल कनाल। इंग्युलर कैनाल। इसी कनाल होके सारा कुछ अंदर आएगा टेस्टिस के, या टेस्टिस से बाहर जाएगा, इसी कनाल से जो भी इसके अंदर आना है। अब आपने अगर सर ने पढ़ाया होगा तो भी पढ़ा होगा, इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड से अब जितना भी आपका क्या ब्लड वेसल है, आर्टरीज है, नर्व फाइबर्स है, सब टेस्टिस के अंदर आता है। टेस्टिस भी एक सेल है ना भाई, तो इसको ब्लड चाहिए कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। इसको नर्व फाइबर चाहिए कि नहीं, इसमें वेन चाहिए कि नहीं, सब चीज चाहिए ना। वो जो भी आर्टरीज वेन सब है ना बेटा, यहीं से पास होता है। कहां से, किसके अंदर से, जल्दी बताओ, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। स्पर्मेटिक। आज बात समझ सबको, जल्दी बताओ। यस सर। तो कॉन्सेप्ट था आपका इंग्यूनल कैनाल का और स्पर्मेटिक कॉर्ड का, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड कुछ नहीं है, यह बस टेस्टिस को जब वो स्क्रोटम में आ जाता है, फिर भी उसको एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करवा के रखता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्योंकि इसी के थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, नर्व फाइबर्स सब एंटर करता है। कहाँ पे, टेस्टिस में। क्लियर है, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। यस सर। दूसरी बात बेटा, अब हमारा टॉपिक क्या था, इंग्यूनल हर्निया क्या है, ठीक है। हर्निया एक डिजीज है। सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही आपका टेस्टिस में ये रास्ता है, ये रास्ता है इंग्यूनल कैनाल, इसी होके टेस्टिस भी यहाँ पे पहुंचा था। कहाँ पे, स्क्रोटम सैक में। बताया तो, जो भी चीज इसके अंदर आ रहा है स्क्रोटल सैक में, सब इसी इंग्यूनल कैनाल होके टेस्टिस में जब आया था ना, इसी होके आया था। जैसे ही बेटा टेस्टिस में आ जाता है ना, यह इंग्यूनल कैनाल अपने आप को सील कर लेता है। सील कर लेता है मतलब इसमें कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, और यह रास्ता को बंद कर देता है। बस स्पर्मेटिक कॉर्ड को अलाउ करता है आना जाना, बाकी सबके लिए रास्ता बंद है ना। बंद कर दिया, कैसे बंद कर दिया, इंग्यूनल कैनाल खुद को सील कर लेता है। सील कर लिया मतलब इसमें कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, जो इंग्यूनल कैनाल को सील कर देता है, ताकि फिर से हो सकता है ना, ये टेस्टिस ऊपर ना चला जाए, चाहे एब्डोमिनल कैविटी में आपका क्या है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, कहीं वो गिर के नीचे ना आ जाए, तो इसलिए सील हो जाता है, ठीक है। कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, इसमें एरर हो जाता है, यह अपने आप को प्रॉपर सील नहीं कर पाता है। कौन, इंग्यूनल कैनाल। जब यह अपने आप को प्रॉपर सील नहीं कर पाता है ना बेटा, तो होता क्या है, एब्डोमेन में इंटेस्टाइन, ये बात सब लोग मानते हो कि इंटेस्टाइन आपके एब्डोमेन में है, जल्दी बताओ, यह बात मानते हो सब लोग, बताओ बेटा। अरे ये जो इंटेस्टाइन है, ये सब पार्ट सब तो स्टमन में, एब्डोमेन में ही है ना आपके। किडनी ये सब कहाँ है, एब्डोमेन में है ना। यस सर। तो देखो, इंटेस्टाइन बेटा क्या होता है, जब ये क्या हुआ, फॉल्ट हो गया, मतलब इसको पूरी तरह से सील हो जाना चाहिए, कभी कभी ये सील नहीं हो पाता है ढंग से। सील नहीं होने के कारण क्या होगा ना, इंटेस्टाइन का कुछ टिश्यू कहां पे पहुंच जाता है बेटा, कहां पे पहुंच जाता है, इंग्यूनल कैनाल में। कहां पहुंच जाता है, जल्दी बताओ, इंग्यूनल कैनाल में। किसका टिश्यू, किसका टिश्यू बेटा, जल्दी बताओ, इंटेस्टाइन का। क्यों पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आया था, इस इंग्यूनल कैनाल को पूरी तरह से सील हो जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सील नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो एब्डोमेन से इंटेस्टाइन के कुछ टिश्यू कहां पे आके जमा हो जाते हैं बेटा, इंग्यूनल कैनाल में। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ, इंग्यूनल हर्निया। क्लियर है सबको, यस सर। चलो होप सबको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट अभी देखा। इंग्यूनल कैनाल क्या होता है, इंग्यूनल कैनाल वह रास्ता है जिसके थ्रू एब्डोमेन से सब कुछ टेस्टिस के अंदर आता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड भी उसी के पास होता है, पहली बात। दूसरी बात, स्पर्मेटिक कॉर्ड वह चीज है जो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करके रखता है टेस्टिस को, और स्पर्मेटिक कॉर्ड से ही जितने भी स्ट्रक्चर रहते हैं ना, आर्टरीज, वेन्स, दूसरे ब्लड वेसल्स, फिर आपके नर्व फाइबर, सब उसी के थ्रू आते हैं। कहाँ पे, टेस्टिस में। तीसरी बात, जैसे ही टेस्टिस आपका स्क्रोटल सैक में आ जाता है, यह इंग्यूनल कैनाल अपने आप को सील कर लेता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब उसमें कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है और रास्ता को ब्लॉक कर देता है। लेकिन कभी कभी फॉल्टी यहाँ पे अकरेंस होता है, मतलब ये अच्छे तरह से सील नहीं हो पाता, जिसके कारण यह रास्ता खुला रह जाता है, और इसके कारण इंटेस्टाइन का कुछ टिश्यू एब्डोमेन से कहां पहुंच जाता है, इंग्यूनल कैनाल में, और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इंग्यूनल हर्निया। क्लियर सबको, बताओ। यस सर। चलो ठीक है, चलो 1 मिनट पानी पी लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो बेटा, यही बात है, लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं है, देखो आप। तब आएंगे स्क्रोटम पे अपन, तो ये लिखा हुआ देखो, इंग्यूनल हर्निया।
जो समझा है उसको पढ़ लेता हूं मैं एक बार. Once testes have migrated to scrotum, this cannot go back. वो वापस नहीं जा सकता into abdomen because inguinal canal gets sealed due to the formation of connective tissue. Due to improper closing of inguinal canal, a loop of intestine can, यहाँ पे बेटा छूटा हुआ enter होगा यहाँ पे, है ना, can enter into inguinal canal, है ना. This is called as inguinal hernia. बेटा सबको क्लियर है बेटा, जितने बच्चे हो इस Yes, सेंटर के sir. या किसी भी सेंटर के, बेटा सबको समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. चलो अब देखते हैं बेटा स्क्रोटम, इसी का तो सारा कहानी चल रहा है ना. हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें आपका टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है, स्क्रोटम में. Scrotum. अब उसी स्क्रोटम के बारे में देख रहे हैं, जल्दी जल्दी देख रहे हैं, आपको पता है इसलिए. इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बेटा, Formation of Formation sperm. of sperms. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Sperm. है ना. तो देखो आपका क्या है, इसलिए तो स्क्रोटम में आया था, आपको कल ही बताया था. 3 कंडीशन हो सकते हैं, फिर से सुन लो. 3 कंडीशन हो सकते हैं बेटा. पहला कंडीशन, हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर है. कंटिन्यूअस ब्रीडर मींस बच्चा क्या होता है, हम पूरे साल रिप्रोडक्शन Throughout कर year. सकते हैं, हम पूरे साल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. तो हम में क्या होता है ना बेटा, अभी बताया था कि टेस्टिस बन जाता है सेकंड मंथ में इंट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमेन के अंदर. लेकिन जैसे ही 7वां 8वां मंथ होता है ना प्रेगनेंसी का, वह टेस्टिस निकल के कहाँ जाता है बेटा, स्क्रोटल सैक में, है ना. और उसके बाद एक बार जब बाहर निकल गया ना, अब हम जब तक जिंदा है तब तक हमारा टेस्टिस कहाँ रहेगा बेटा, स्क्रोटल सैक में रहेगा. कहाँ रहेगा बेटा, स्क्रोटल सैक में ही रहेगा. अब वो अंदर नहीं जा सकता है. एक बार बाहर निकल गया मतलब वो अंदर नहीं जाएगा. और कल एक बात बताई थी, नीट का क्वेश्चन बताया था एक, वह क्या बताया था मैंने बेटा, कि टेस्टिस जो आपका असेंड करके, सॉरी डिसेंड करके आता है स्क्रोटल सैक में, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताओ. Testosterone. वेरी गुड. ये जो सारा काम हो रहा है ना, जो आपका काम हो रहा है, मतलब जो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटल सैक इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच हार्मोन बेटा, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद देखो, तो ये कंटिन्यूअस ब्रीडर में हम लोग में ऐसा देखने को मिलता है कि एक बार टेस्टिस बाहर आ गया मतलब हमारे पूरे लाइफ टेस्टिस अब कहाँ रहेगा, एब्डोमेन से बाहर रहेगा. मतलब हमारा टेस्टिस कैसा है, आपने एक वर्ड सुना होगा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हमारा टेस्टिस कैसा है बेटा, एक्स्ट्रा Abdomen. एब्डोमिनल, हमारे एब्डोमेन से बाहर है. दूसरा कंडीशन आपको कल बताया था, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एलिफेंट हो गया, वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, है ना. इन सब में टेस्टिस कभी भी एब्डोमेन से बाहर ही नहीं आता, मतलब टेस्टिस आर ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल. क्योंकि क्योंकि उनको कम टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, जितना उनके बॉडी के अंदर टेम्परेचर है ना, उसी टेम्परेचर में वो स्पर्म बना सकते हैं. हमारे अंदर बाहर क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर स्पर्म बनाने के लिए जितना हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे कितना कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए. इसीलिए वो बॉडी में रहते हुए पॉसिबल नहीं होता. बॉडी से कितना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए ना, तो बॉडी में रहते हुए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमारा टेस्टिस बाहर निकल जाता है. ठीक है. कुछ ऐसे भी होते हैं, जो तीसरा बताया था मैंने आपको, क्या बताया था बेटा, सीजनल ब्रीडर्स, याद है. Yes, sir. सीजनल ब्रीडर्स जो मंथ के किसी पर्टिकुलर टाइम में ब्रीडिंग करता है. मान लो जनवरी से दिसंबर, कल एग्जांपल लिख दे के समझाया था, जनवरी टू दिसंबर का मंथ है, वो हमेशा कहाँ पे कर रहा है, मान लो वो हमेशा कर रहा है फरवरी में, तो उसका टेस्टिस बस फरवरी में एब्डोमेन से बाहर आएगा, है ना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाएगा, और वो आएगा रिप्रोडक्शन करेगा. फिर जैसे ही रिप्रोडक्शन हो गया, फिर से उसका एब्डोमेन कहाँ चला जाएगा, सॉरी फिर से उसका टेस्टिस कहाँ चला जाएगा, एब्डोमेन के अंदर. आई बात समझ, Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई. Yes, sir. हाँ, तो सीजनल में क्या होता है, जिस सीजन में जिस मंथ में वो रिप्रोडक्शन करेगा बस उसी टाइम पे उसका क्या होता है, टेस्टिस बाहर आता है, और बाकी टाइम में क्या होता है, एब्डोमेन के अंदर ही रहता है. चलो आगे देखो. तो ये सारी बातें आप जानते हो. स्क्रोटम क्या करता है, इट कम्युनिकेट्स विथ पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी बाय इंग्यूनल कैनाल, पहले ही बता दिया है ना. दैट इज स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विद द एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी बाय इंग्यूनल कैनाल. देखा ना, इंग्यूनल कैनाल ही वो रास्ता है जो पूरा टेस्टिस को किससे, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करवा के रखा है. अगर इंग्यूनल कैनाल ना हो तो स्पर्मेटिक कॉर्ड भी पास ना हो पाए. ठीक है. अगला, इंटरनली the scrotum septum divides the scrotum into 2 scrotal sacs, each containing a single testis. A scrotal sac has a cavity called vaginal coelom, and this cavity is filled with a tissue known as hydrocele. सारी बातें आप जानते हो, पहले से बता रखा है. मतलब क्या क्या बात हो गई यहाँ पे कि भाई
स्क्रोटम है, स्क्रोटम को एक सेप्टा होता है जो 2 सैक में डिवाइड करता है, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटल सेप्टम, है ना। स्क्रोटल सेप्टम, एक स्क्रोटम को 2 स्क्रोटल सैक में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये भी स्क्रोटल सैक है आपका, है ना। 2 स्क्रोटल सैक में डिवाइड हो गया, एक स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस होगा, दूसरे में दूसरा होगा। उसके बाद इधर एब्डोमिनल कैविटी है, इससे कनेक्शन इसको कौन देके रखता है? इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल से कौन पास होगा बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। Spermatic cord. यही बात तो अभी तक पढ़ा हमने, ठीक है, कि स्क्रोटम को डिवाइड करता है कौन? स्क्रोटल सेप्टा, 2 सैक में स्क्रोटल सैक, और हर सैक में एक एक टेस्टिस होता है। चलो आगे देखते हैं। टेस्टिस हैंग इन स्क्रोटम, ये सारी बातें मैंने पढ़ा दिया, बस पढ़ते जा रहा हूं मैं। टेस्टिस हैंग इन स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, बता दिया अभी मैंने, बताया नहीं इस बात को? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अभी तो बताया कि ये टेस्टिस जो है आपका यहाँ पे हैंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ किसके? स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। Testis hang in scrotum with the help of a spermatic cord. That is, each testis is attached to dorsal body wall of the abdominal cavity through a cord termed as spermatic cord. मतलब spermatic cord वह cord है जो testis को connect करता है किससे? abdominal cavity के wall से। सिंपल सी बात। spermatic cord, हाँ यह important हो गया, याद रखोगे, इसको नहीं भूलना है, क्वेश्चन नहीं आता है मेनली। spermatic cord के अंदर से क्या क्या पास होगा बता? spermatic cord consist of blood vessels, lymph vessels, nerves and क्रीमास्टर मसल्स, है ना। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक मसल मिलता है, उस मसल का नाम क्या है बेटा? क्या नाम है मसल का, बताओ? क्रीमास्टर मसल, है ना। तो अगर कोई भी कभी पूछ ले कि भाई स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या मिलता है, तो आंख बंद करके जल्दी जल्दी बोल देना है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में दोनों आ जाते हैं, आर्टरीज और वेन्स, है ना। ब्लड वेसल है सर, लिम्फ वेसल है, नर्व्स है, क्रीमास्टर मसल्स है तो उसमें, ठीक है। अगला देखो, This cord passes through the inguinal canal and goes into abdominal cavity. सब बता दिया मैंने। यह जो कॉर्ड है आपका किसके थ्रू पास होता है बेटा? इंग्यूनल कैनाल के थ्रू। और कहाँ जाता है आपका? एब्डोमिनल कैविटी में। देखो ना, टेस्टिस से निकला और कहाँ गया? पास होके एब्डोमिनल कैविटी में। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. आगे देखो, नोट करके, टेस्टिस का एक कनेक्शन तो आपने देख लिया, एक कनेक्शन तो देख लिया कि सर ये एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक कनेक्शन देखा। दूसरा कनेक्शन भी है, देखो तो टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? बताओ तो। स्क्रोटम में है ना? जल्दी बताओ। Yes, टेस्टिस sir. स्क्रोटम में है ना। तो स्क्रोटम में क्या टेस्टिस हमेशा इधर उधर होते रहता है? नहीं, इसके अंदर भी एक फिक्स होता है। ये स्क्रोटल वॉल से भी 2 कनेक्शन है, इसका मतलब एक कहाँ कनेक्शन है? एब्डोमिनल वॉल में, और एक खुद स्क्रोटम से भी ये कनेक्टेड होगा। तो कोई कनेक्टेड करने वाला कोई होगा ना, वही बात आगे लिखा हुआ है। Each testis is attached or connected to walls of a scrotal sac through flexible elastic fibers called as gubernaculum. क्या बोलते हैं उसको बेटा? गुबर्नेकुलम या मीजोकॉरियम, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? आगे देखो, बता रहा हूं मैं, खुद से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी लाइन देखते जाओ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सब। इंटरनली scrotum is lined by dartos muscles, that is the muscle of scrotal sac is called dartus muscle, है ना। अब ये क्रीमास्टर मसल, 2 मसल हमने देख लिया। कोई पूछे स्पर्मेटिक कॉर्ड के मसल को क्या बोलते हैं तो क्या बोलोगे बेटा? जल्दी बताओ। Cremaster. क्रीमास्टर। और कोई पूछे स्क्रोटल सैक के मसल को क्या बोलते हैं तो क्या बोलोगे? Dartos. डार्टस। और ये दोनों मसल का काम क्या है? क्रीमास्टर मसल और डार्टस मसल दोनों टेस्टिस के पोजीशनिंग में हेल्प करता है। मतलब टेस्टिस आप देखते होंगे कभी कभी कि वो थोड़ा बहुत पोजीशन अपना चेंज कर सकता है हेल्दी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, या कभी कभी क्या होता है दोनों पैर जब बहुत करीब आ जाता है तो मतलब वो क्या हो, वहां पे दबे नहीं, इसलिए भी क्या होता है वो थोड़ा बहुत पोजीशन अपना चेंज करता है। यही जो मसल है ना, क्रीमास्टर मसल और डार्टर मसल, उसके पोजीशनिंग में हेल्प करता है। तो इस पूरे स्लाइड में जो पढ़ा उसको 1 मिनट में समरी करते हैं। क्या पढ़ा हमने भाई? कि ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम को एक सेप्टा डिवाइड करके रखता है, इस सेप्टा को बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। उसके बाद ये 2 सेप्टा जो डिवाइड किया तब ये जो कैविटी बना, अब इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटल सैक। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक। हर दोनों स्क्रोटल सैक में एक क्या होगा बेटा? टेस्टिस होगा। Testis. अब यह टेस्टिस क्या होता है? किससे कनेक्टेड होता है? एब्डोमिनल वॉल से भी कनेक्टेड होता है और स्क्रोटल कैविटी से भी कनेक्टेड होता है। मतलब ये स्क्रोटम जो है इसके वॉल से भी कनेक्टेड होता है। तो जो एब्डोमिनल वॉल के कैविटी से अटैच करवाता है इसका नाम क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और जो इससे इसको करवाता है इसका नाम क्या है? गुबर्नेकुलम। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. जो स्क्रोटल के वॉल से इसको कनेक्ट करवा रहा है उस टिश्यू को बोलते हैं गुबर्नेकुलम, और जो उसको एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करवा रहा है इसको बोलते हैं अपन क्या? Spermatic cord. अब स्पर्मेटिक कॉर्ड के मसल को क्या बोलते हैं बेटा?
क्रीमास्टर मसल, Cremaster है ना। muscle. और कुबेर्नस का जो है आपका जो स्क्रोटम का मसल है, इसमें भी जो लाइनिंग है ना, अंदर वाला लाइनिंग, यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है अंदर वाला लाइनिंग में, Dartos. इस मसल को क्या बोलते हैं अपन, डार्टोस मसल, Dartos. है ना। और एक क्रीमास्टर मसल और डार्टोस मसल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक ही काम नहीं है, एक काम हमने देख लिया, किस चीज में हेल्प करता है, Positioning of टेस्टिस, testis. है ना। टेस्टिस को थोड़ा बहुत जो इधर उधर होता है पोजीशन बनाने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी बहुत काम करता है, आगे के स्लाइड में देखते हैं। तो हर स्लाइड को पढ़ेंगे और उसको ऐसा करके समझ लेंगे अपन। चलो अब देखो हाँ, थर्मो रेगुलेशन बाय स्क्रोटम। सर अब ये क्या आ गया, आप एक ही बता दो, हमारा टेस्टिस स्क्रोटम में, एब्डोमेन में ना रह के स्क्रोटम में क्यों आ गया था, ये बताओ क्यों आ गया था? क्योंकि इसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हाँ। टेम्परेचर चाहिए था, इसलिए आया था ना, Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो टेम्परेचर इसको कम करके कौन दे रहा है बेटा, स्क्रोटम दे रहा है ना। कैसे दे रहा है, वही पढ़ रहे हैं कि स्क्रोटम कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वही टॉपिक है आपका, थर्मो रेगुलेशन बाय स्क्रोटम। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज मेंटेन्ड बाय, 2 चीज मेंटेन करता है मेनली, एक स्वेट ग्लैंड और दूसरा आपका यही मसल है आपका, कौन सा मसल बेटा, डार्टस एंड क्रीमास्टर मसल। ठीक है, देखो स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, आप जानते हो, एक चीज बताओ, हमारे पूरे बॉडी में जैसे मेरे को पसीना आ रहा है, हाथ से आता है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ग्लैंड है हमारे बॉडी में बेटा, जल्दी बताओ। Sweat gland. स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का काम क्या है आप जानते हो, पसीना जब निकलता है, इवेपोरेशन जो होता है पसीना का बाहर में, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा कम होता है कि नहीं, कूलिंग इफेक्ट देता है कि नहीं देता है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, पसीना sir. आता ही इसलिए है बेटा कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा कम करे, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तभी पसीना आता है ना आपको, कि ठंडा में पसीना आता है, ये बताओ। Yes, sir. ज्यादा में. ज्यादा गर्मी होती है तब, जिसको ठंडा में पसीना आता है वो बीमारी है बेटा। ठीक है, तो देखो स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, यहाँ पे भी होता है, स्क्रोटम में भी बहुत सारा स्वेट ग्लैंड होता है। देखो वॉल ऑफ स्क्रोटम हैज लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स रिजल्टिंग इन एक्सेसिव स्वेटिंग, एवेपोरेशन ऑफ स्वेट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। स्वेट ग्लैंड जो स्क्रोटम है ना, उसके वॉल में बहुत सारा कौन सा ग्लैंड होता है बेटा, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड क्या करता है, निकालता है पूरा फ्लूइड को, एक्सेसिव स्वेटिंग करवाता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा और कौन इस चीज में हेल्प करता है, वो है आपका डार्टोस एंड क्रीमास्टर मसल्स। ये दोनों मसल क्या करता है, देखो इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर, जब बाहर में गर्मी हो जाए, ठंडा होगा ना बहुत, मतलब व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज लो, अब देखो तो इसको तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ना। ठीक है, तो जैसे ही बाहर में टेम्परेचर कम हो गया, ये क्या करेगा, द क्रीमास्टर एंड डार्टस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा। अब एक चीज बताओ, कॉन्ट्रैक्शन जब करेगा कोई चीज तो हीट जनरेट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अरे Yes. बहुत सिंपल सा लॉजिक है सब, जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो ना आप एक्सरसाइज करते हो, ऐसे 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 एक्सरसाइज करते हो, आपको थोड़ी देर में पसीना आने लगती है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, आती है, sir. Yes, क्यों sir. आती है, क्योंकि आपका Yes, मसल्स बार बार sir. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर बाहर में कम होता है ना, ये दोनों मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रीमास्टर मसल्स मूव्स द टेस्टिस क्लोजर टू द एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। आप ध्यान से देखो तो बेटा, ये मान लो अभी स्क्रोटम, थोड़ा इसको ऐसे समझाते हैं, ये देखो आप, अभी स्क्रोटम का साइज मान लो ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, बात समझना, जब नॉर्मल टेम्परेचर था, अब ठंडी आ गई, टेम्परेचर कम हो गई, इसका मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। एक चीज बताओ तो, अभी इसका साइज इतना बड़ा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका साइज छोटा होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा, जल्दी बताओ। अब साइज जब छोटा होगा, एक चीज बताओ तो, ये ध्यान देना, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, ऊपर की तरफ sir. बढ़ेगा कि नहीं, ऊपर की sir. तरफ बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका एब्डोमिनल कैविटी है, अभी ये पोर्शन इतना दूर है इससे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया और ऊपर की तरफ बढ़ के मान लो ये पोर्शन अब यहाँ आ गया, Yes, तो देखो sir. तो एब्डोमिनल कैविटी के नजदीक आ गया कि नहीं आ गया है, हाँ सर. आ गया ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों करता है, कॉन्ट्रैक्शन करके ये हमारे बॉडी कैविटी के पास इसको लेके आता है, ताकि हमारे गर्मी, जो बॉडी का गर्मी है ना, उसको ये अपने अंदर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ बेटा, बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा। ये करता क्या है, देखो, हाँ यही काम करता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन किया ना क्रीमास्टर मसल, तो टेस्टिस को थोड़ा ऊपर उठा दिया, बाकी बात है, अभी इतना बड़ा है, जब ये करेगा तो ऊपर की तरफ सिलिंक होके ऊपर जाएगा। ऊपर गया मतलब क्या, ऐसे ऊपर उठा, देखो अभी मान लो यहाँ है, ऐसे ऊपर उठा, ऊपर उठा तो कहाँ, हमारे एब्डोमेन के कैविटी के नजदीक लेके आ गया, हमारे बॉडी के और करीब लेके आ गया। और क्यों लेके आता है, ताकि वो क्या कर ले, वेयर दे कैन एब्जॉर्ब बॉडी हीट, ताकि उसको बॉडी से हीट को और ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, पहला काम। डार्टोस मसल क्या करेगा, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ना, तो क्रीमास्टर मसल क्या किया, टेस्टिस को थोड़ा ऊपर लेके चला गया, है ना, बॉडी के करीब, ताकि उससे क्या कर सके, वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। डार्टोस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डार्टोस मसल कॉजेज द स्क्रोटम टू बिकम टाइट,
ये क्या करेगा स्क्रोटम को पूरा, पक्की बात है जब श्रिंकिंग होगा स्क्रोटम का तो टाइट हो जाएगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा ना, ठीक है। अरे Yes. आप देखते हो कभी कभी आप बोलते हो कि मेरा स्क्रीन ड्राई हो गया है, या कभी कभी बोलते हो स्क्रीन बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब बोलते हो हार्ड हो गया है स्क्रीन मेरा, बोलते कि नहीं अपन, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. तो Yes. Yes, sir. तो जार्टोस मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो क्या करेगा, जो आपका टेस्टिस था, जो आपका स्क्रॉटल सैक था, उसको टाइट बना देगा, रिंकल्ड इन अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब रिंकल जैसा लगता है। और उससे क्या हो गया, उससे हीट लॉस रिड्यूस होगा। एक चीज बताओ, ज्यादा सरफेस एरिया है तब हीट लॉस ज्यादा होगा, या कम सरफेस एरिया है तब हीट लॉस ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। ज्यादा सरफेस एरिया तब हीट लॉस ज्यादा होगा, या कम सरफेस एरिया, अरे लॉजिक थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ज्यादा सरफेस एरिया तब हीट लॉस ज्यादा होगा कि कम सरफेस एरिया तब हीट लॉस ज्यादा होगा? केमिस्ट्री फिजिक्स सब में पढ़ा होगा कितनी बार, बताओ बेटा। अरे एक चीज सोचते नहीं हो तुम लोग, लॉजिक नहीं लगाते हो। एक चीज देखो तो, मेरे हाथ का इतना सरफेस मिल रहा है अभी, तो इसमें से ज्यादा पसीना बाहर निकलेगा, या हाथ का इतना पोर्शन मिल रहा है इसमें से ज्यादा पसीना निकलेगा, जल्दी बताओ। ज्यादा मास्टर। ज्यादा में तो से। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज्यादा हीट बाहर आएगा ना बेटा, आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, Yes sir. है ना। तो ये क्या करता है, डार्टोस मसल इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इसके सरफेस एरिया को घटा दिया, सरफेस एरिया घटा दिया तो कम हीट बाहर निकलेगा, कम हीट लॉस होगा, है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो यह तो हुआ। अब मैकेनिज्म समझ लो फिर से, समरी। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एक बार पढ़ाने में बच्चों को क्या होता है, बहुत सारी बातें बोलता हूँ तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा उसको समराइज करके बोलता हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में बैठे। क्या हमने पढ़ाया, हमने पढ़ाया कि भाई हमारा जो टेस्टिस है स्क्रोटम में आया ही इसीलिए था क्योंकि उसको वहां पे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर मिलता है ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके। अब ये कैसे कर पाता है, स्क्रोटम में कुछ तो ऐसा होगा कि ये टेम्परेचर को कम कर लेता है, हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम कर लेता है। कैसे कर लेता है कम, 2 कारण से, एक होता है स्वेट ग्लैंड जो खूब स्वेटिंग करवाता है और कूलिंग इफेक्ट देता है, दूसरा होता है क्रीमास्टर एंड डार्टस मसल, दोनों जैसे ही बाहर में टेम्परेचर ठंडा होता है ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया दोनों, लेकिन काम दोनों अलग अलग करवा रहा है, दोनों का एम एक ही है, क्या करना, हीट लॉस को बचाना, टेम्परेचर को बढ़ाना, लेकिन काम दोनों अलग अलग कर रहा है। क्रीमास्टर मसल क्या कर रहा है बेटा, वह टेस्टिस को थोड़ा ऊपर उठा दे रहा है ताकि कहां पहुंच जाए हो, हमारे बॉडी कैविटी के पास पहुंच जाए और हमारे बॉडी कैविटी से क्या एब्जॉर्ब कर सको, जल्दी बताओ, हीट, Heat. है ना। और डार्टस मसल थोड़ा अलग तरीके से मैकेनिज्म क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके और हमारे टेस्टिस को मतलब स्क्रोटम को टाइट बना दे रहा है ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए, और सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ। इस तरह से क्रीमास्टर मसल एंड डार्टस मसल स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes sir. sir, चलो, when outside temperature is high, ये कब हुआ था, किस कंडीशन में ये सारा काम हो रहा था, Low जब आउटसाइड टेम्परेचर temperature. कैसा था, लो। जब आउटसाइड टेम्परेचर हाई होगा तो फिर से दोनों मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फिर से क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्स हो जाएगा, relax, है ना। और रिलैक्स होगा तो क्या होगा, टेस्टिस फिर से हमारा बॉडी बॉल के जो करीब था फिर से क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। क्लियर है बेटा सबको। Yes sir. चलो बेटा ठीक है, इस तरह से स्क्रोटम आपका यह टेम्परेचर मेंटेन करता है। होप सबको समझ में आया, सबको आया, सबको समझ में, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो Yes. बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये देखो, बेहतरीन डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो यही है बेटा, ये रेड रेड जो दिख रहा है ना आपका, दिस वन क्रीमास्टर मसल, और यही आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड है, दिख रहा है कॉर्ड। इस कॉर्ड से देखो तो रेड आपका क्या जा रहा है, रेड क्या जा रहा है बेटा आपका, आर्टरीज, ये ब्लू वाला क्या जा रहा है बेटा, वेन, Veins. दिख रहा है। ये क्या है, स्क्रोटम यहाँ है, स्क्रोटम से यहाँ पे एपिडिडाइमिस निकल रहा है, ठीक है। ये अभी तो पूरा देखेंगे इसका, एपिडिडाइमिस ट्यूनिका ये सब क्या होता है, ये बस इतना समझो, ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस है, और यहाँ पे क्या आपका ये स्क्रोटल सैक है, ठीक है। आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ये देखो ये जो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला यही आपका डार्टोस मसल है, डार्टोस मसल किसका है बेटा, स्क्रोटम का, ठीक है। यह इसका क्रीमास्टर मसल है, बीच बीच में क्रीमास्टर मसल है, और यही यहाँ कोड देखो बाहर ऐसे निकलता है, ऐसे करके यहाँ से बाहर निकलेगा और किसको कनेक्ट करेगा, एब्डोमिनल, Abdomen. ठीक है। यहाँ पे देखो ये जितना हमने पढ़ा है ना सब यहाँ पे इस डायग्राम में है, खुद से बनाया हुआ डायग्राम है। आपको अभी ये स्ट्रक्चर तो नहीं बताया हूँ। ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या होता है, कवरिंग होता है टेस्टिस का, ठीक है। आते हैं अभी, आउटर कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इनर वाला कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, टेस्टिस के कवरिंग को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बताया था मैंने, स्क्रोटम में ये स्क्रोटल सैक है आपका, पहला स्क्रोटल सैक और ये आपका दूसरा स्क्रोटल सैक, ठीक है। स्क्रोटल में एक कैविटी होता है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा, अभी बताया था, वजाइनल सिलोम, Coelom. है ना। और इस सिलोम में एक टिश्यू भरा होता है, इस टिश्यू को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोसिल,
है ना? बना के दिखा दूं क्या? अभी बताया था, देखो ऐसे करके, ये आपका स्क्रोटम है ना, इस स्क्रोटम में जो यहाँ टेस्टिस है, टेस्टिस में देखो यहाँ स्क्रोटम में जो कैविटी है ना, इस कैविटी को बोलते हैं वजाइनल कैविटी या वजाइनल सिलोम, और इस सिलोम में एक टेस्टिस मतलब एक टिश्यू भरा होता है, इस टिश्यू को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोसिल। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. sir, उसके बाद देखो यहाँ पे एक इंग्यूनल कनाल होता है जो इसको कनेक्ट करता है, ठीक है? इसी इंग्यूनल कनाल से देखो ये पास हो रहा है, कौन? आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में सब होता है, वैस डिफरेंस, आर्टरीज, है ना, वेन्स, आपके नर्व फाइबर, सब यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड किसके थ्रू पास हो रहा है? इंग्यूनल कनाल के थ्रू। क्लियर है बेटा सबको? yes sir, हाँ, उसी बात को बार बार। और देखो यहाँ पे जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम के वॉल से अटैच है विथ अ टिश्यू दैट इज कॉल्ड गुबैर्निकुलम। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Sir. जिसको डाउट हो बेटा पूछना, वही बातें जो मैंने बताया उसी का डायग्राम था। अब अपन आते हैं स्क्रोटम, जब देख लिया, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक ही क्या था, क्योंकि टेस्टिस हमारा स्क्रोटम में था, तो हमने स्क्रोटम को देखा। अब हम किसके बारे में देखना शुरू कर रहे हैं बेटा? जल्दी बताओ। टेस्टिस के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इन एडल्ट मैन, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter। यह लाइन इतना सिग्निफिकेंस का नहीं है, पहले ही बता देता हूं मैं, ठीक है? आपसे डायमीटर ये सब नहीं पूछेगा। दूसरी बात, वेट ऑफ ईच टेस्टिस इज नियरली 14 ग्राम। ये लाइन ज्यादा सिग्निफिकेंस का नहीं है। इसमें एक ही बात याद रखना है कि टेस्टिस का शेप कैसा होता है बेटा? ओवल इन शेप। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ। ये देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ देखो आपको, ये दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है पूरा? ये दिस इज टेस्टिस। दिख रहा है सबको? क्लियर है ना डायग्राम पूरा? बताओ। Yes, sir. yes अब देखो Sir. इसी टेस्टिस में क्या होता है ना, अभी पूरा डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे पहले सेमनीफेरस टिब्यूल होता है, सारा सेमनीफेरस टिब्यूल जाके कहाँ ओपन होता है बेटा? रेट्रे टेस्टिस में ओपन होता है। रेट्रे टेस्टिस सारा जाके कहाँ ओपन होता है बेटा? वैसा Vasa एफरेंसिया में efferentia। ओपन होता है, और वो सारा वैसा एफरेंसिया मिलके आपका ये बनाता है, कौन? एपिडिडाइमिस। देखो ना यहाँ ये बड़ा जो मोटा वाला है एपिडिडाइमिस आपको दिखा रहा है। एपिडिडाइमिस के पहला वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड या कैपट एपिडिडाइमिस, है ना? जब आगे जाओगे बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा अपन? जल्दी बताओ। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और सबसे नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्डा एपिडिडाइमिस। पढ़ा है सबकी नहीं? yes sir, Yes, एपिडिडाइमिस, sir, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है ना, जो टेस्टिस से एकदम अभी निकला है, जो इस पार्ट को बोलते हैं हेड, हेड रीजन बोलते हैं इसको। ये बीच वाला पोर्शन को बोलते हैं अपन बॉडी, है ना? और सबसे नीचे वाला को क्या बोलते हैं बेटा? टेल। आई बात समझ? हेड को ही अपन दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? कैपट। ठीक है, बीच वाला पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पस। और सबसे नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्डा। कॉर्डा मींस टेल होता है, सिंपल सी बात। और फिर यहीं से आपका इसी एपिडिडाइमिस से, किस एपिडिडाइमिस से? एपिडिडाइमिस के टेल वाला रीजन से आपका बाहर क्या निकलता है? क्या है? वैस डिफरेंस। दिख रहा है डायग्राम? बहुत बेहतरीन है और बहुत सिंपल तरीके से है। जिसको मान लो नहीं भी समझ में आता, इससे इसको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, कि यहां से आपका एपिडिडाइमिस निकला, एपिडिडाइमिस के लास्ट पार्ट से आपका क्या निकलता है? वैसा डिफरेंशिया। क्लियर है सबको? चलिए बताओ। Yes, sir. yes sir, चलो अब यहां से मेन टेस्टिस की कहानी शुरू होती है। तो आपने पढ़ा होगा इसको, तो सबसे पहले टेस्टिस में क्या देख रहे हैं बेटा अपन? हमने शेप देख लिया कि टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल इन शेप। साइज देख लिया उसका, है ना? वेट कितना होता है वो देख लिया। अब हम देख रहे हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग, है ना, जिसको ट्यूनिके भी बोलते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए बायोलॉजी में क्या है ना बेटा, जो डिफरेंट नेम होते हैं ना उसको याद रखना जरूरी है। प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम ट्यूनिके भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब टेस्टिस को कवर किया होता है बाहर से कुछ लेयर, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट्स और ट्यूनिके। 3 लेयर है, 3 कोट है, 3 ट्यूनिके है, 3 कवरिंग है जो टेस्टिस को कवर करके रखता है। पहला कौन है? ट्यूनिका वजाइनलिस। ये वजाइनलिस वजाइना से इसका कोई संबंध नहीं है, यह टेस्टिस का पार्ट है, याद रखने का। ट्यूनिका वजाइनलिस आउटर मोस्ट कवरिंग, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिडल कोट होता है, और ट्यूनिका वैस्कुलोसा ये सबसे अंदर वाला कोट होता है। 3 लेयर होते हैं। मेनली पढ़ाया जाता है 2 ही आपको, लेकिन तीनों का नाम आप याद रखो, ठीक है? ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और सबसे अंदर वाला कौन है बेटा? जल्दी बताओ। ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और सिंपल सी बात, टेस्टिस है, इसके 3 कवरिंग, 1 2 3। सबसे बाहर कौन है? जल्दी बताओ। ट्यूनिका। tunica vaginalis, बीच वाला कौन है? जल्दी बताओ। Tunica tunica albuginea. albuginea, सबसे अंदर वाला कौन है? ट्यूनिका Vasculosa. सिंपल सी बात, ठीक है? ये 3 कवरिंग हो गया। अब आगे देखो, अब इसमें थोड़ा सा ये करते हैं।
ट्यूनिका वजाइनलिस हैज अ पेराइटल एंड विस्लर लेयर। ये जो ट्यूनिका वजाइनलिस है ना, इसका खुद का 2 लेयर होता है ऐसे, ठीक है। मतलब ट्यूनिका वजाइनलिस 2 लेयर होता है। एक होता है पेराइटल जो बाहर के साइड होगा, अंदर वाला को क्या बोलेंगे, विसरल। आई बात समझ? ट्यूनिका वजाइनलिस के 2 लेयर खुद होते हैं, जो बाहर की तरफ है, सबसे बाहर की तरफ इसको क्या बोलते हैं, पेराइटल, और जो अंदर की तरफ है इसको क्या बोलेंगे बेटा, विसरल। कोई डाउट? जल्दी बताओ। No, अब कोई sir. आपसे पूछेगा टेस्टिस में 3 कवरिंग होते हैं कि 4, तो क्या बोल दोगे आप? 3 बोलोगे कि 4? 3. ही बोलोगे, 4 मत बोल देना, है ना। वो तो ट्यूनिका वेजाइनलिस का 2 कवरिंग अलग से है ना, वो खुद 2 कवर से बना होता है। लेकिन कोई हमसे पूछेगा कि टेस्टिस को कितने लेयर कवर किया हुआ, तो कितना का नाम बताएंगे अपन, 3 का नाम बताएंगे अपन, ठीक है। आउटर कोट ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडल कोट ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और सबसे अंदर वाला ट्यूनिका वैस्कुलेसा। क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. आगे देखो, अगला पॉइंट, इट कवर्स द होल टेस्टिस एक्सेप्ट इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर, फ्रॉम हियर द टेस्टिकुलर वेसल्स एंड नर्व्स एंटर द टेस्टिस। जो ट्यूनिका वजाइनलिस है ना, पूरे टेस्टिस को कवर किया रहता है, एक जगह पे थोड़ा सा जगह छोड़ देता है, बस थोड़ा सा जगह खाली रखता है। कौन? ट्यूनिका वजाइनलिस, ताकि वहां से क्या क्या अंदर आ सके, जो वेसल्स, ब्लड वेसल, नर्व वेसल होता है ना, वो टेस्टिस के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। अगली बात, द ट्यूनिका एल्ब्यूजिना इज अ डेंस व्हाइट फाइब्रस कोट। हम जैसे ही व्हाइट फाइब्रस बोलते हैं, किसका नाम आना चाहिए हमारे जहन में, जल्दी बताओ, कोलेजन। Collagen. कोलेजन, जहां भी व्हाइट फाइब्रस बोले ना, कोलेजन बोलते हैं, ठीक है। तो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। इसमें 3 होते हैं, अब तीनों के बारे में एक एक 2 लाइन देख रहे हैं अपन, है ना। पहले देखा किसके बारे में, ट्यूनिका वजाइनलिस। क्या देखा कि ये टेस्टिस को पूरे जगह कवर करके रखता है, एक जगह पे बस ये लेयर थोड़ा सा खाली जगह छोड़ देता है, जहां से स्पर्मेटिक कॉर्ड अंदर आएगा और ब्लड वेसल ये सबको अंदर लेके आएगा, ठीक है। अगला देख रहा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना क्या, आपका डेंस व्हाइट फाइब्रस, मतलब ये कोलेजन से बना हुआ है ना, और टेस्टिस को पूरी तरह से कवर करके रखता है। द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिना इज थिकेंड टू फॉर्म वर्टिकल सेप्टम कॉल्ड द मीडिया एस्टिनम। यह लाइन एक इंपॉर्टेंट हो गया। ट्यूनिका देखो, थोड़ा ध्यान देना, नीट में क्वेश्चन कहां से आता है वो सेक्शन बता रहा हूं आपको। ट्यूनिका वजाइनलिस से क्वेश्चन नहीं आता है, ट्यूनिका वैस्कुलेसा से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन किस लेयर से आता है बेटा, जल्दी बताओ, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। कहां से क्वेश्चन आएगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, क्योंकि यही 2-4 काम करता है। 2 काम क्या क्या करता बता रहा हूं अभी आपको। पहला काम तो देख लिया, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है ना, उसका पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर मतलब आप कोई भी चीज देखते हो तो मान लो ये है, तो इसका ए एंटीरियर साइड हुआ, ये कौन सा साइड हुआ इसका, जल्दी बताओ, पोस्टीरियर साइड। जो पोस्टीरियर साइड है ना इसका ट्यूनिका एल्ब्यूजिना का, वह क्या करता है आपका, वो थिक हो जाता है और एक वर्टिकल सेप्टम बना देता है, उसको बोलते हैं मीडिया स्टीनम टेस्टिस। आपको नहीं समझ में आएगा, क्यों, डायग्राम जब देखोगे तब समझ में आएगा, है ना, कि मीडिया स्टेनम टेस्टिस किसको बोलते हैं। ये देखो, ध्यान दो, सबको डायग्राम दिख रहा है बेटा, Yes, sir. ध्यान दो, अब बता रहा हूं आपको, सारा लेयर देखो आप। ये देखो सबसे बाहर वाला, मैं खुद से भी इस पे चला रहा हूं, ये देखो सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा है, पेराइटल लेयर। इसके नीचे वाला लेयर कौन सा है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये जो है ना, ये वाला लेयर आपको दिख रहा है, दिस इज पेराइटल। उसके बाद अगला लेयर कौन सा बेटा, Visceral. विसरल लेयर। ये देखो ये वाला लेयर जो है विसरल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, दोनों मिला के कौन सा लेयर होता है, जल्दी बताओ, ट्यूनिका वजाइनलिस, Vagiнаlis. पेराइटल एंड विसरल लेयर मिलके। उसके बाद अगला लेयर ए वाला है, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है अंदर में, ये व्हाइट व्हाइट है पूरा, ये दिख रहा है ये, Yes. जल्दी बताओ, दिस वन, Yes, sir. बताओ जल्दी, ये व्हाइट लेयर जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज Tunica ट्यूनिका albuginea. एल्ब्यूजिना, Albuginia. ठीक है। और उसके बाद सबसे अंदर में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को लाइन किया हुआ है, किसको लाइन किया हुआ है बेटा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। ये देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, ये काला काला सा दिख रहा है आपको, ये ऊपर ऊपर में काला काला सा ये दिख रहा है ना, ये Yes, जो sir. लाइन किया हुआ है इसको बोलते हैं बेटा क्या, ट्यूनिका Tunica वैस्कुलेसा। vasculosa. तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया, पूछता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को टेस्टिस का कौन सा कवरिंग कवर किए रहता है, तो क्या बताओगे, Tunica vasculosa. ट्यूनिका वैस्कुलेसा। सिंपल सी बात है, ये 3 कवरिंग बता दिया, देख लिया आपने डायग्राम में। अब अगले पार्ट पे आते हैं, जो मेन हमें समझना था कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कैसे पोस्टीरियर साइड पे थिक हो जाता है और एक सेप्टम बना देता है ना। तो देखो आप ध्यान देना, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये वाला, ये देखो, हटाते हैं दूसरे इंक को तब समझोगे। ये बात समझना, थोड़ा मीडिया स्टीनम को समझना है आपको, ठीक है।
ये देखो बेटा, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये वाला व्हाइट जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन यही है ट्यूनिका एल्बुजिना। जो व्हाइट दिख रहा है ना आपको, ये व्हाइट वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखो ये ट्यूनिका ये एंटीरियर साइड है और इधर आके पोस्टीरियर साइड होता है। एपिडिडाइमिस हमेशा पोस्टीरियर साइड पे होता है, याद रखने का। देखो यह आया, इधर आया, आया यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आके देखो एक सेप्टम तैयार कर दिया यहाँ पे, ये देखो ना, ये ऐसे आया और ऐसे आया। ये देखो ये पूरा व्हाइट वाला पोर्शन है आपका, क्या है आपका, ये पूरा व्हाइट वाला पोर्शन को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो देखो तो एक सेप्टम यहाँ पे बन गया कि नहीं, एक लाइन बन गया कि नहीं यहाँ पे, जल्दी बताओ। Yes, बोलो। sir. सिंपल से बात है बेटा, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. सर कुछ पढ़ाया नहीं सर ने, इसमें समझना क्या है, बाहर वाला लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस 2 लेयर में डिवाइडेड होता है, पैराइटल एंड विसरल। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिना। ट्यूनिका एल्बुजिना अंदर जब जाता है ना तो ऐसे हो जाता है, एक लेयर, एक सेप्टम बना देता है। यही वाला पोर्शन जो पूरा होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनम। आई बात समझ, चलिए बताओ। Yes, तो sir. देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या हुआ, ये आया आया आया, यहाँ आया और यहाँ आके देखो इधर गया और इधर गया, यहाँ पे एक सेप्टम क्रिएट कर दिया। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, इसी को बोलते हैं क्या अपन, मीडिया स्टीनम टेस्टिस। और इसी मीडिया स्टीनम में जो आप पढ़ते हो ना रेटे टेस्टिस, ये यहीं पे बनता है, कहाँ पे, मीडिया स्टीनम पार्ट में। पूछ लेता है कि रेटे टेस्टिस का फॉर्मेशन टेस्टिस के किस हिस्से में होता है, टेस्टिस के किस पार्ट में होता है, तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। मीडिया स्टीनम में। फिर पूछ लेगा मीडिया स्टीनम क्या है भाई, कुछ नहीं है सर, ट्यूनिका एल्बुजिना पीछे के साइड में जाके और एक वर्टिकल सेप्टम, ये देखो ना, ये वर्टिकल सेप्टम है कि नहीं, ये वर्टिकल इसी को बोलते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं ना वर्टिकल। Yes, sir. बोलो। तो एक वर्टिकल सेप्टम बना दिया सर, उस वर्टिकल सेप्टम को ही क्या बोलते हैं अपन, मीडिया Yes, sir. स्टीनम। Stinum. क्लियर सबको, Yes, sir. बताओ। Yes, sir. हाँ, और कोई पूछे कि रेटे टेस्टिस का फॉर्मेशन किस रीजन में होता है पूरे टेस्टिस का, तो क्या बोलोगे, उसी मीडिया स्टीनम में। बेटा सबको समझ में आ रहा है, पक्का, बताओ। Yes. बाकी बैच के देखो मैं नाम नहीं ले पाता क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एक बार पूछ लूं मैं सब लोगों से जरा। अली बेटा आपको समझ में आ रहा है, यस सर। आकांक्षा, Yes, sir. और कौन कौन है जरा सबको एक बार पूछने दो मेरे को सबसे पहले। गौरी आपको बेटा, Yes, sir. यश पांड्या आपको बेटा, Yes, sir. नुपुर, Yes, sir. तीर्थ पटेल, Yes, sir. स्तुति बेटा आपको, Yes, sir. यूसुफ। Yes, sir. अब थोड़ा हिमांशु से भी पूछ लेते हैं। हिमांशु समझ में आ रहा है, बोलेगा सर मेरे से तो पूछते ही नहीं है। हिमांशु, हिमांशु परमानेंटली म्यूट है। मोहित, मोहित भी परमानेंटली म्यूट है। श्रीनिवास आपको समझ में आ रहा है बेटा, यस सर। चलो बेटा देखो, कशिश, यस सर। इतने दिन के बाद लेक्चर ले रहा हूँ ना, कोविड के बाद, पता भी नहीं चल रहा कौन क्लास अटेंड करता है कौन नहीं करता है। एक तो वीकनेस, अभी ज्यादा इन्वॉल्व होने का ही मन नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, जहां ना समझ में आना सब लोग के लिए ओपन है, जो भी सेंटर को हो, सब मेरे ही स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं इस सेंटर को पढ़ा रहा हूँ, आपको डाउट होना आप 10 बार पूछना बेटा, लेकिन टॉपिक को समझ के जाना। इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा, कुछ ऐसा हेड में ऐसा नहीं जाना चाहिए कि ऐसा क्या था, कुछ है ही नहीं है। सब सिंपल सी बात है, प्रोटेक्टिव कवरिंग पढ़ रहे हैं, अब हम 12th में है, इतना कवरिंग हमने पढ़ चुका है ना, हार्ट का कवरिंग, लंग्स का कवरिंग, किडनी का कवरिंग, कि ये सब चीजें हमें आसानी से समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हाँ सर 3 कवरिंग है, बाहर वाला ट्यूनिका वजाइनलिस 2 पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन पार्ट, पैराइटल हमेशा बाहर होता है, विसरल सब जैसे ही आ गया ना, विसरल मतलब क्या होता है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन के करीब है, तो विसरल अंदर वाला होगा। दूसरा लेयर होता है सर ट्यूनिका एल्बुजिना, सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ट्यूनिका एल्बुजिना क्या होता है, यह पोस्टीरियर साइड पे जाके एक वर्टिकल सेप्टम बना देता है। इस वर्टिकल सेप्टम को ही अपन बोलते हैं मीडिया स्टीनम, है ना। मीडिया स्टीनम में ही रेटे टेस्टिस बताऊंगा। रेटे कैसे बनता है, जो सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, एक साथ मिल जाता है
तो एक नेटवर्क बना लेता है, इसको बोलते हैं रेट्रोटेस्टिस, है ना। और रेट्रोटेस्टिस इसी रीजन में बनता है, मीडियास्टिनम के रीजन में। चलो तीसरा लेयर क्या है बेटा, ट्यूनिका वैस्कुलेशा, जो किसको लाइन करके रहता है बेटा, जल्दी बताओ किसको लाइन करके रहता है, किसको लाइन करके रहता है ट्यूनिका वैस्कुलेशा, जल्दी बताओ। हाँ अरे एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस अभी कहाँ है? सेम्निफेरस अरे इसको तुमने क्या पढ़ा है यार, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, ये तो सीधा दिख रहा है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल है ये वाला, ये सारा क्या है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो चलो ये तो आपको 3 पार्ट जो समझाना था, अभी पूरा टेस्ट इस बार में देखेंगे। अभी जो मेरा समझाना था समझा दिया आपको, 3 लेयर क्या होता है और कैसे बनता है मीडियास्टिनम। अभी मेरा कंसर्न इतना ही था समझाने का। अब मतलब आते हैं धीरे धीरे सब पे आते हैं। चलो तो ये समझ गए आप, ठीक है, कि द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिना इज थिकन टू फॉर्म वर्टिकल सेप्टम, एक वर्टिकल सेप्टम बना, उसी सेप्टम को क्या बोलते हैं अपन, मीडियास्टिनम टेस्टिस बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है। चलो आगे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस चल रहा है। द मेम्ब्रेन ऑफ, क्यों बताया मैंने कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सीधे ये पढ़ा होगा, सर से जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारा टेस्टिस है ना बेटा, ये बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, पढ़ा है? Yes, sir. कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है ये बताओ? 250. 250। कैसे डिवाइड हो गया बेटा? यही ट्यूनिका एल्बुजिना है ना, जो अंदर वाला लेयर, ये मान लो अंदर वाला लेयर, यही ऐसे ऐसे अंदर ऐसे आ जाता है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे अंदर आ जाता है और पूरे टेस्टिस को क्या करता है बेटा, ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। आई बात समझ? तो ये कंपार्टमेंट बनता है ना आपके टेस्टिस के अंदर, वो भी कौन सा लेयर बनाता है, जल्दी बताओ कौन सा लेयर बनाता है, जल्दी बताओ। Tunica albigina. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आई बात समझ सबको बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो 2 क्वेश्चन हो गया, इसलिए बोला मैंने ट्यूनिका एल्बुजिना इंपॉर्टेंट है। पहला मीडियास्टिनम भी उसी का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, प्लस जो हमारे टेस्टिस में 250 अप्रॉक्स कंपार्टमेंट है ना, वो सारा कंपार्टमेंट कौन बनाता है, मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिना, उसी में फोल्डिंग हो जाता है, और फोल्डिंग होकर हमारे सारे टेस्टिस को यह बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। क्लियर? Yes, sir. आगे देखते हैं, अगर वही लिखा हुआ है, द मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिना undergoes infoldings, and because of this infolding there is septa formation, and this septa is called testicular septa। सब बताता हूँ, सुनते जाओ, बस एक बार पढ़ लेता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबको। आप पढ़ लेता हूँ मतलब क्या, लाइन को तुम भी देखो ध्यान से। This septa leads to compartmentalization of testis, that is leads to the formation of approx 250 compartments inside testis. These compartments are called testicular lobules, and these compartments contain highly coiled tubules called seminiferous tubules. Each lobule contains 1 to 3 highly convoluted seminiferous tubules in which sperms are produced। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जल्दी बताओ। Seminiferous tubule. सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, है ना। Each seminiferous tubules is lined on its inside by 2 types of cells called मेल जर्म सेल्स, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो मियोसिस करके स्पर्म बनाएगा, और सर्टोली सेल, जिसका और नाम क्या क्या बेटा, नर्स सेल बोल दो या सस्टेंटिकुलर सेल बोल दो। तो हमने बहुत आराम से क्या पढ़ा कि ठीक है, अब मैं अपने तरीके से बताता हूं। देखो हुआ क्या, यह बेटा टेस्टिस है मान लो, ठीक है। इसमें क्या हुआ पूरा, मतलब से बस समझो बात को। जो ट्यूनिका एल्बुजिना लेयर था ना, वो फोल्डिंग करके इस टेस्टिस को कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया बेटा, 250। कितने कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिया बेटा, ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट में। 250 तो नहीं दिखा सकते, इसलिए समझाने के लिए मान लो ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन गए, है ना। ये जो इन फोल्डिंग ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिना है, जो इस पूरे टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट में बांट दिया, इस सारे इन फोल्डिंग ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिना को क्या बोलते हैं बेटा, बताओ? टेस्टिकुलर Lobules. सेप्टम। क्या बोलते हैं, लोब्स नहीं बोलेंगे, टेस्टिकुलर सेप्टम। इसलिए बोला था कि लाइन पे ध्यान दो। देखो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, द मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिना अंडरगोज इनफोल्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनफोल्डिंग देयर इज सेप्टा फॉर्मेशन। देखा नहीं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सेप्टा बन गए। दिस सेप्टा इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टा, ठीक है। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो हमने क्या देखा कि जो टेस्टिस था आपका, यहां पे ये जो ट्यूनिका एल्बुजिना था इनफोल्ड कर गया और बहुत सारा सेप्टा का फॉर्मेशन कर दिया। इस सेप्टा को क्या बोलेंगे बेटा,
टेस्टिकुलर सेप्टा। क्या बोलेंगे सेप्टा को, जल्दी बताओ। टेस्टिकुलर सेप्टा। अब इस टेस्टिकुलर सेप्टा के कारण बहुत सारा कंपार्टमेंट बन गया टेस्टिस में। इस कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी बताओ। एक मिनट रुक जाओ यार। एक मिनट रुक जाओ बेटा। एक मिनट रुक जाओ। रुक जाओ, कुछ टेक्निकल इशू है, इसको करेक्ट करने दो पहले। चलो ठीक है बेटा, दिख रहा है सबको, Yes, जल्दी sir. बताओ। हाँ तो देखो ये सारा कंपार्टमेंट क्या हुआ, यहाँ देखो ये क्या हुआ, ट्यूनिका एल्बुजिना अंदर में फोल्ड किया, फोल्ड करके बहुत सारे सेप्टा बना दिया, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टा। ये सेप्टा टेस्टिस को बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक कंपार्टमेंट को, एक कंपार्टमेंट दूसरा तीसरा ऐसे करके कितने कंपार्टमेंट बन जाएंगे, 250। और ये सारे कंपार्टमेंट का नाम क्या है बेटा, जल्दी बताओ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स। ठीक है। अब हर लोब्यूल में जैसे मैंने नाम दे देते हैं, ये लोब्यूल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके 250 बन जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है। हर लोब्यूल में 1 से 3 कौन प्रेजेंट होगा बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3, 1 से 3 मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखो एक में दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे करके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। एक आपको मान लो कि ये एक है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा ऐसे करके सब में आपका 1 से 3 क्या होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आप एक चीज बताओ, आपने बोला कि सर 250 कंपार्टमेंट है और सब में 1 से 3 क्या होते हैं बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितना हो सकता है, जल्दी बताओ। 750। अप्रॉक्स 750 के अप्रॉक्स हो सकता है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 750 to 800। ठीक है, आई बात समझ, जल्दी बताओ। सर ठीक है ना। तो ये बात बेटा समझ में आया, समझना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल था। सर ट्यूनिका एल्बुजिना का लेयर फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद बहुत सारा सेप्टा बना दिया, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टा। हर सेप्टा, इस सेप्टा के कारण क्या हुआ, पूरा टेस्टिस में कंपार्ट का फॉर्मेशन हो गया, कंपार्टमेंट का छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट बने उसको क्या बोला हमने बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड इच टेस्टिकुलर लोब्यूल इज गोइंग टू हैव हाउ मेनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो अब आते हैं अपने स्लाइड पे। हाँ, और इसी देखो यही लिखा हुआ है, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉन्वोल्यूटेड, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिसको क्या बोलते हैं अपन, जिसमें क्या बनता है आपका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का। स्पर्म्स। कोई पूछे, हम बोलते हैं ना कि टेस्टिस से स्पर्म बनाता है, लेकिन टेस्टिस में भी कोई पूछे कि कहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो क्या बोलना है, जल्दी बताओ, Seminiferous tubules. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। वेरी गुड। ठीक है।
ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन, और आपने पढ़ लिया है सारा कुछ, सर ने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस तक पढ़ा दिया है। तो आपने जब एक क्रॉस सेक्शन लेंगे अपन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, तो आपने पढ़ा होगा, मान लो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हमने क्या क्या कट कर लिया, देखो ऐसे होता है ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ऐसा स्ट्रक्चर है, ये शुरू में और बाद में स्ट्रेट हो जाता है, शुरू में ऐसे हाईली कॉइल्ड है, बाद में स्ट्रेट हो गया, जो स्ट्रेट पोर्शन है ना उसको रेटेटेटिस बोलते हैं, बाद में आते हैं उस पे। देखो तो हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन को कट कर लिया, यहाँ से इसको कट करके निकाला, और यहाँ पे जब देखा तो देखने के बाद क्या देखोगे, इसमें आप दो टाइप का आपको सेल नजर आएगा। एक क्यूबॉइडल सेल नजर आता है, जो ज्यादा नंबर इसी सेल का होता है, इस क्यूबॉइडल सेल को क्या बोलते हैं बेटा, और बीच बीच में कुछ कॉलमनार सेल भी नजर आएगा आपको, ज्यादा आपको क्यूबॉइडल नजर आएगा, और बीच बीच में कुछ कैसे सेल नजर आएंगे, कॉलमनार सेल। ठीक है, बताओ तो क्या नाम देते हैं क्यूबॉइडल सेल को। मतलब ये हो गया कि जब आप एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट करोगे तो दो टाइप के सेल आपको उसके अंदर में दिखाई देगा। एक जो सेल है आपका, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ, जर्म सेल्स, या इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। Spermatogen- ठीक है, ज्यादा नंबर इसी का होता है, और इस जर्म सेल के बीच बीच में कुछ कॉलमनार सेल्स भी होंगे, है ना, इसको अपन कौन सा सेल बोलते हैं, Sertoli- Sertoli. Sertoli. अर्टोली सेल्स, है ना, या इसी को बोलते हैं अपन क्या, Nurse- सेल्स, या इसी को अपन बोलते हैं क्या, सस्टेंटिकुलर सेल्स। आई बात समझ, जल्दी बताओ। अब होता क्या yes. है, यही जर्म सेल्स है ना, इसी में क्या होगा आपका, मियोसिस होता है, और बन जाता है क्या आपका, स्पर्म। Sperm. ठीक है, और ये सर्टोली सेल्स क्या करता है, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा है ना, तो इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जो डेवलपिंग स्पर्म है, इसको क्या देगा, ये न्यूट्रिशन देगा। और भी काम है, नर्स सेल इसीलिए बोलते हैं, नर्स क्या करती है, पेशेंट को सारा खाना पीना ध्यान रखना, यही काम करती है ना, जल्दी बताओ, Yes. बोलो। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं नर्स सेल, और भी काम है इसके, लेकिन मेन काम यही है कि जो स्पर्म बनेगा, डेवलपिंग स्पर्म को ये क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। क्लियर है बेटा इतना सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज हमने कहाँ तक देख लिया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में दो टाइप के सेल होते हैं, ये हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, इसको देखेंगे डिटेल से अपन, बस अभी बता दिया। कल अपन क्या शुरू करेंगे बेटा, कल अपन शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, बताऊंगा मैं आपको एक बार फिर से एक और बेहतरीन डायग्राम से इसको एक बार और देखेंगे स्ट्रक्चर को, तब और देखेंगे कि ट्यूनिका वैस्कुलेसा, मतलब हम टेस्टिस उस दिन पूरा खत्म करेंगे। टेस्टिस खत्म करने के बाद होप कि कल जाके आपका कल क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने पार्ट है सब खत्म कर दूंगा मैं। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो, सबको मजा आया, सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. बस एक रिक्वेस्ट, समझ तो सबको आया होगा, पक्की बात है, लेकिन घर पे जाके क्या करना है बेटा, क्या करना Revision. है सबको, रिवीजन। अभी कल जो लेक्चर लिया था उसके पीडीएफ में आपको सेंड कर दिया ना, मिल गया सबको। Yes, हाँ। sir. Yes, sir. इस मणिनगर वाले बच्चों को मिल गया है, उस ब्रांच के जो बच्चे हैं बेटा, बता दिया मैंने, मैसेज करना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। बाकी आप कर दो, आज का फिर से पीडीएफ जितना पढ़ाया फिर से आपको आज मिल जाएगा। तो कल लेक्चर में आने का मतलब सब लोग रिवीजन करके आने का, ऐसे नहीं आने का, ऐसे आने में मजा नहीं आता। फिर मैं पूछूं, कल ही पढ़ाया, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपने घर पे जाकर रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा सारी चीजें, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ है ही नहीं, रट्टा मारने का तो कुछ है नहीं। चलो ठीक है, लेक्चर एंड करते हैं, Sir, टाइम हो गया। Sunday test syllabus. संडे टेस्ट सिलेबस आपका ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है ना पार्ट। चलो आज मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ, ठीक है। Okay, sir. हाँ चलो ठीक है, बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम।